हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 29 दिसंबर 2023 और 29 दिसंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आज सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द टाइटल ऑफ चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023? फर्स्ट ऑप्शन है डोम्माराजू गुगेश को, सेकेंड ऑप्शन है विदित गुजराती ने, थर्ड ऑप्शन है अर्जुन एरिगैसी ने या फोर्थ ऑप्शन है आर प्रज्ञानंद ने। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डोम्माराजू गुकेश ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब डोम्माराजू गुकेश ने जीता है। इस टूर्नामेंट में अर्जुन एरिगैसी ने दूसरा स्थान हासिल किया। अर्जुन और गुकेश दोनों ने प्रतियोगिता को 7वें से 4.5 अंक हासिल किए। गुकेश ने टाई ब्रेक पर यह टूर्नामेंट जीता। इससे पहले आर प्रज्ञानंद ने इस साल बाकू अजरबैजान में आयोजित FIDE विश्व कप 2023 में दूसरे स्थान पर रहकर कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाई किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश में संतोष झा को भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? संतोष झा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है बांग्लादेश, सेकेंड ऑप्शन है श्रीलंका, थर्ड ऑप्शन है नेपाल या फोर्थ ऑप्शन है भूटान। बताइएगा दोस्तों, किस देश में संतोष झा को भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका देश में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। देश के नए उच्चायुक्त के रूप में संतोष झा की नियुक्ति के साथ श्रीलंका के साथ भारत के राजनयिक संबंधों में एक नया मोड़ ले लिया है। शुक्रवार को कोलंबो में आयोजित एक महत्वपूर्ण समारोह में झा ने आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण किया और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को अपना परिचय पत्र सौंपा है। कोलंबो में अपने कार्यभार से पहले झा ने यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लक्जमबर्ग में भारत के राजदूत का प्रतिष्ठित पद संभाला था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस शहर में आयोजित तानसेन महोत्सव 2023 में सबसे बड़े तबला समूह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है? इन विच सिटी द नेम ऑफ लार्जेस्ट तबला ग्रुप हैज बीन रजिस्टर्ड इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन तानसेन महोत्सव 2023? फर्स्ट ऑप्शन है ग्वालियर, सेकेंड ऑप्शन है पटना, थर्ड ऑप्शन है गुवाहाटी या फोर्थ ऑप्शन है लखनऊ। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर शहर में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। ग्वालियर, जिसे अक्सर संगीत के शहर के रूप में जाना जाता है, हाल ही में एक असाधारण दृश्य का गवाह बना जा रहा है, जब
1500 तबला वादक ग्वालियर जिले किले के ऐतिहासिक कड़महल में एकत्रित हुए। इस विशाल सभा में न केवल सबसे अधिक लोगों द्वारा एक साथ तबला बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बल्कि शहर की समृद्ध संगीत विरासत में एक महत्वपूर्ण क्षण भी बनाया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? Who has become the first Indian to be appointed to the governing board of International Table Tennis Federation Foundation? फर्स्ट ऑप्शन है संगीता शर्मा, सेकेंड ऑप्शन है दृष्टि वर्मा, थर्ड ऑप्शन है अनीता त्रिपाठी या फोर्थ ऑप्शन है वीटा दानी। बताइएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वीटा दानी जी बनी है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। एक अभूतपूर्व उपलब्धि में एक प्रमुख खेल उद्यमी वीटा दानी ने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। 2018 में स्थापित ITTF फाउंडेशन का लक्ष्य टेबल टेनिस की अपील को बढ़ाना और खेल के लिए अधिक विविध दर्शकों को आकर्षित करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस राज्य सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक्स लॉन्च किया है? विच स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैज लॉन्च्ड नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक्स? फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकेंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल या फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। बताइएगा दोस्तों, किस राज्य सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने लॉजिस्टिक्स व्यवसाय में प्रवेश करके अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने KSRTC रूप बसों पर कार्गो सेवाओं की शुरुआत करते हुए ब्रांड नाम नम्मा कार्गो के तहत पहल का उद्घाटन किया। लॉन्च इवेंट में राज्य भर के विभिन्न जिलों में नम्मा कार्गो सेवाओं को शुरू करने के लिए 20 कार्गो ट्रकों की तैनाती देखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर बैक्टीरिया की खोज की है? रिसर्चर्स ऑफ विच यूनिवर्सिटी हैव डिस्कवर्ड दी बैक्टीरिया नेम्ड आफ्टर रविन्द्रनाथ टैगोर? फर्स्ट ऑप्शन है विश्व भारती विश्वविद्यालय, सेकेंड ऑप्शन है हैदराबाद विश्वविद्यालय, थर्ड ऑप्शन है अन्ना विश्वविद्यालय या फोर्थ ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर बैक्टीरिया की खोज की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, विश्व भारती विश्वविद्यालय। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। विश्व भारतीय विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक अभूतपूर्व खोज की है, जिसमें कृषि
पद्धतियों में क्रांति लाने की क्षमता है। उन्होंने पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने में सक्षम एक नए बैक्टीरिया स्ट्रेन की पहचान की है और नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम पेटुआ टैगोरी रखा है। क्या रखा है दोस्तों इसका नाम? पेटुआ टैगोरी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी दोस्तों ये। प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर बॉम्बा डैम, जो विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं, का मानना है कि पेंटोडिया टैगोरी में वाणिज्यिक उर्वरकों की आवश्यकता को काफी कम करने की क्षमता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और खास कर ये पेटुआ टैगोरी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? हु विल प्रिसाइड ओवर द थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सिक्योरिटीज? फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकेंड ऑप्शन है अमित शाह, थर्ड ऑप्शन है राजनाथ सिंह, फोर्थ ऑप्शन है एस जयशंकर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 दिसंबर 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह इस तरह का तीसरा सम्मेलन है। पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में और दूसरा जनवरी 2023 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन सहकारी संघवाद के सिद्धांत को क्रियान्वित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना में किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया? विच स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वाज रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? फर्स्ट ऑप्शन है INS इम्फाल, सेकेंड ऑप्शन है INS चक्र, थर्ड ऑप्शन है INS ध्वज, फोर्थ ऑप्शन है INS कवरती। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना में किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, INS इम्फाल को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ देते हैं। भारतीय नौसेना में हाल ही में लेटेस्ट स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसे नौसेना में शामिल किया गया। INS इम्फाल पहला वॉरशिप है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा गया है। इसका डिजाइन युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है और इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? इन विच स्टेट हैज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ a 4.56 किलोमीटर लॉन्ग न्यू ब्रिज ऑन रिवर गंगा? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल या फोर्थ ऑप्शन है उत्तराखंड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले नए पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 3064.45 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें सिविल निर्माण के लिए 2233.81 करोड़ रुपए की भी शामिल है। इसके निर्माण से राज्य में यातायात तेज और आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस राज्य सरकार के गिग श्रमिकों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान करने की घोषणा की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑफ रेट 5 लाख टू गिग वर्कर्स। फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस राज्य सरकार के गिग श्रमिकों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान करने की घोषणा की गई है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य के गिग श्रमिकों को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने 23 दिसंबर 2023 को गिग श्रमिकों को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान करने की घोषणा की है। यह राज्य सरकार भोजन वितरण, कैब और ऑटो रिक्शा चलाने वाले इत्यादि जैसे गिग श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है। 23 दिसंबर 2023 को कैब, ऑटो रिक्शा चालकों और खाद्य वितरण अधिकारियों की एक बैठक में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन के आंसर के एक बार डिटेल लिख लीजिएगा, जिससे आपको आगे पढ़ने में आसानी मिलेगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।